Hello, Joe. Let's read this question. The question says the IUPAC name of the compound is। बच्चों हमें यहाँ एक कंपाउंड दिया गया है और हमें इसका क्या बताना है, IUPAC नेम बताना है। ऑप्शन ए इज 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। ऑप्शन बी इज 1,1 डाइमिथाइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन सी इज 3,3 डाइमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन एंड ऑप्शन डी इज 1,1 डाइमिथाइल 3 साइक्लोहेक्सेनॉल। बच्चों इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा? बच्चों अगर मैं बात करूँ की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट क्या होगा, हमें पता होना चाहिए आईयूपीएसी के रूल्स। रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कि हम अगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके अंदर हमारे क्या क्या रूल्स लेते हैं। अगर बात करूं हमारे रूल्स की, उससे पहले हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए साथ ही साथ, कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर को करते हैं बच्चों, तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहता है नेम का, इसको भी देखते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास नेम का रहेगा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं मेन चेन के अंदर, और उसके लिए हम यहाँ रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड जो हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। फिर हम लिखते हैं उसमें कौन ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं उसमें प्राइमरी सफिक्स। कौन ऐड करते हैं हम उसके अंदर? प्राइमरी सफिक्स ऐड करते हैं नेम के अंदर, जो रिप्रेजेंट करता है कि टाइप ऑफ हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स कैसे हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, क्या वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। फिर हम ऐड करते हैं इसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स। क्या ऐड करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कौन सा है। और हम स्टार्टिंग में नेम के प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। बच्चों जो हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो जनरली अगर हमारे पास साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है तो साइक्लो वगैरह रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास कौन रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या प्रेजेंट है। तो अभी हम हमारे गिवन कंपाउंड को देखते हैं और उसको इसके अकॉर्डिंग जो ये फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग उसका नेम को लिखेंगे और आईयूपीसी के रूल्स उस पर अप्लाई करेंगे। हमें जो कंपाउंड गिवन था बच्चों वो ये कंपाउंड है। यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच है और यहाँ दो हमारे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर के लिए, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखते हैं। बच्चों जो हमारे ये हेक्सेन रिंग बन रही है, 6 कार्बन की रिंग बन रही है, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेंगे। अगर नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों हम नंबरिंग इस तरह करते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ हमारे पास OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबरिंग 1 मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, हम नंबरिंग करें कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन हमारे पास 1 नंबर मिल रहा था OH को, लेकिन बच्चों हमने OH की नंबरिंग तो कर दी है, अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग देखनी है। अगर मैं नीचे वाली नंबरिंग को देखूंगा, पहले वाली नंबरिंग को, तो इसमें हमारा यहाँ थर्ड पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं तो हमारे लोकेंट्स बनेंगे 3 3। और अगर मैं बाद वाली नंबरिंग को देखता हूँ तो उसके अंदर हमारा ये 5 नंबर पे कौन आ रहा था, दो मिथाइल ग्रुप्स आ रहे थे 5 5। तो हमारा रूल क्या होता है कि हम सबसे कम वाले नंबर को प्रेफरेंस देते हैं। लोवेस्ट जो हमारा नंबरिंग होती है, लोवेस्ट नंबर पे लोकेंट्स आते हैं वो हमारी प्रेफर्ड होती है। तो ये वाली सही है और ये वाली गलत है। तो हमारे पास जो ये वाली नंबरिंग थी बाहर वाली, ये वाली नंबरिंग सारी गलत हो जाएगी और नीचे वाली सारी नंबरिंग सही हो जाएगी। बात करते हैं हमारे पास मेन हमारे फॉर्मेट की, नेम कैसे लिखेंगे। बच्चों टोटल कार्बन्स कितने हैं हमारे पास? 6 हैं और 6 के लिए रूट वर्ड होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स। अगर बात करूं हमारे प्राइमरी फिक्स प्रीफिक्स की, तो इसके अंदर सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखते हैं हम एन, हेक्स एन। और अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी सफिक्स की, जो हमारे डिनोट करता है फंक्शनल ग्रुप को। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों? अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके लिए हम लिखते हैं ऑल। तो हम ये 1 पोजीशन पर है तो हम लिखता हूँ हेक्सेन 1 ऑल। लेकिन बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब हम ये नेम लिखते हैं तो इसके अंदर अगर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप के नेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग ओ है, अगर ये A E I O U या Y में से होता है तो हम अपने प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर जो एन इन या आइन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसमें से लास्ट लेटर ई को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये बन जाएगा हेक्सेन 1 ऑल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स का लिखेंगे नाम। तो अगर मैं लिखूं प्राइमरी प्रीफिक्स तो हमारे पास ये साइक्लिक रिंग है तो हम लिख सकते हैं इसको साइक्लो, साइक्लो हेक्स एन 1 ऑल ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रेजेंट है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये CH3 है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये CH3 है, दोनों ही CH3 है और दोनों 3 3 पोजीशन पर है। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 3 डाई मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे डाई
मिथाइल, डी कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारे लेटर्स शॉर्ट में आएंगे। 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये हमारा नेम हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल की जगह लिख सकते हैं 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 को अगर हम स्टार्टिंग में भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा ओएल ग्रुप है वो 1 पोजीशन पर है, तो 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब भी हम नंबर्स और लेटर्स को लिखते हैं तो उनके बीच में हाइफन आता है, और हमारे पास नंबर्स नंबर्स के बीच में क्या कौन आता है, कॉमा आता है। तो ये दोनों नाम हमारे सही हो जाएंगे। इसको चेक करते हैं कहाँ दिया है हमें, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही हमें मिला है, बाकी किसी ऑप्शन के अंदर हमें ये नहीं मिला है। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.